They are so fools and rascals still. They are passing on a scientist, big man, learned man. No, none of them. This is our challenge. आज हमारा चर्चा का विषय है सत्यम शिवम सुंदरम। तो सत्य जो है वो शिव है, शिव का अर्थ शुभ। तो सत्य जो है वो शुभ है और सुंदरम और सुंदर है। लेकिन इस जगत में हम देखते हैं कि जितने भी जीव हैं वो इस तथ्य पे विश्वास नहीं करते। मतलब सत्यम शिवम सुंदरम, ये जो तथ्य है, इस पे इस जगत के बद्ध जीव विश्वास नहीं करते हैं। तो इसलिए हम देखते हैं ये पूरा जगत क्या है, असत्य को जो है मानता है, मतलब सत्य को स्वीकार नहीं करना चाहता है। इनफैक्ट एक कहावत भी है, सत्य जो है कड़वा होता है। तो सत्य कड़वा है, तो इसलिए अधिकतर जो लोग हैं सत्य को अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। तो सत्य जो है, सत्य और सुंदरता, मतलब सत्य सुंदर भी हो, ऐसा इस जगत में जो भी सत्य है उन पर ये जो तथ्य है ये लागू होता हुआ दिखता नहीं है। तो मैं क्या कह रहा हूँ समझाने के लिए थोड़ा उदाहरण देना पड़ेगा। उदाहरण के लिए मृत्यु। तो मृत्यु एक सत्य है। तो मृत्यु क्या है? ये जो जिसने भी जन्म लिया है उसको मृत्यु आनी है। लेकिन हम देखते हैं मृत्यु के विषय में इस जगत के लोग चर्चा करने के लिए रुचि नहीं लेते हैं। तो कारण क्या है, क्यों रुचि नहीं लेते हैं? क्या कारण है? क्योंकि ये सत्य सुंदर नहीं लगता है, नहीं कि मृत्यु किसको सुंदर लग रही है? तो अभी हम देख रहे हैं महामारी है, कोरोना वायरस की वजह से इतने सारे लोग मर रहे हैं और जो जीवित हैं उनको अगर संक्रमण हो गया तो मृत्यु की संभावना है। तो सब जो हैं बहुत भयभीत हैं, डरे हुए हैं। तो डरे हुए मतलब सुंदर नहीं है वो। मृत्यु को कोई कहे कि सुंदर है तो ऐसा शायद ही कोई होगा। और अगर वो कह भी रहा होगा तो सिर्फ कहने के लिए कह रहा होगा। अगर उसके सामने अगर आएगी तो उस समय वो भयभीत होगा और उसको, उस सत्य को अवॉइड करने की कोशिश करेगा। और इस जगत में हम देखते हैं हर कोई जो है इस सत्य को अवॉइड करने की कोशिश करता है। इसलिए हम जब भी मृत्यु के विषय चर्चा रखते हैं तो अधिकतर लोग उसमें चर्चा नहीं करना चाहते। अधिकतर लोग कहते हैं अरे ये तो अशुभ है, अशुभ, और मृत्यु को कोई शुभ नहीं मानता, शुभ नहीं है। तो अशुभ है और सुंदर नहीं है, बड़ा ही भयावह है, लेकिन सत्य है। तो मृत्यु जो है सत्य है, लेकिन कोई उसको स्वीकार नहीं करना चाहता। इसलिए हम देखते हैं जब यक्ष, महाभारत में वृत्तांत आता है, जब यक्ष ये प्रश्न करते हैं युधिष्ठिर महाराज से कि इस जगत में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? तो युधिष्ठिर महाराज उत्तर में ये बताते हैं ये सबसे बड़ा आश्चर्य है। अहनि अहनि भूतानि गच्छन्ति हिमालयम शेषान स्थावर निच्छन्ति किम आश्चर्य अतः परा। कि हर कोई देख रहा है कि उसके पूर्वज जो है वो मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं, उसके आसपास भी जो है लोग मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं। और कभी कभी वो शमशान भी जाएगा, चिता को आग भी लगाएगा या दूसरे को आग लगाते हुए देखेगा, लेकिन खुद क्या सोचेगा कि मेरे साथ ऐसा कभी नहीं होने वाला है, मैं तो हमेशा रहने वाला हूँ। तो इससे बड़ा आश्चर्य क्या है? तो युधिष्ठिर महाराज बताते हैं ये सबसे बड़ा आश्चर्य है कि उसको कभी ये क्लिक ही नहीं हो रहा है कि मेरे साथ भी होने वाला है, मेरी भी यही गति होने वाली है। मेरा भी जो ये शरीर है वो भी ऐसे चिता में जलाया जाएगा। अगर जो हिंदू हैं और जो मुसलमान हैं, ईसाई हैं, तो उनको दफनाया जाएगा। लेकिन एनीवेज पॉइंट है कि अल्टीमेटली जो शरीर है वो नष्ट होने वाला है, नश्वर है। लेकिन इस तथ्य को कोई स्वीकार करने को तैयार नहीं है। लेकिन ये सत्य है, इट्स अ फैक्ट, बट अधिकतर लोग इसको अवॉइड करते हैं। ऐसे ही और एक और सत्य कि ये जगत दुखालयम है, यहाँ पर सुख नहीं है। इसको भी लोग स्वीकार नहीं करना चाहते, दुख झेलते रहते हैं। जैसे हम देखते हैं जब भी कोई दो व्यक्ति मिलेंगे तो पूछेंगे आप कैसे हैं?
और उत्तर में दूसरा व्यक्ति कहेगा बढ़िया है, हाँ बढ़िया है, बहुत मज़े में है। हाँ, फिर जब थोड़ी सी जब बात करेंगे तो फिर आएगा, अरे मेरा पड़ोसी जो है ये कर रहा है, अरे मेरे घर पे ये हो गया है। तो फिर उसका जो दुखड़ा है वो सुनाना चालू करेगा। तो हम देखते हैं वो बस कहने के लिए है, बस बढ़िया है सब, लेकिन जब किसी के जीवन में हम जब थोड़ा सा अगर झांकेंगे तो दिखता है कि उसके जीवन में बहुत सारे दुख हैं। वो जो दिखावा कर रहा है एक कि नहीं सब ठीक है, सब बढ़िया है, लेकिन वो दिखावा है। सत्य क्या है? दुखालयम है, जीवन में संघर्ष कर रहा है, दुख झेल रहा है, लेकिन दिखाना नहीं चाहता वो किसी को। और जैसे हमने कल चर्चा करी, कल कुछ दिनों हम चर्चा कर रहे थे दोष, है ना, कि हर किसी में कुछ ना कुछ दोष है। तो अभी मुझ में जो दोष है वो तो ये एक सत्य है, लेकिन इसे स्वीकार करना कितना कठिन है, सुंदर नहीं है, बहुत ही अनप्लेजेंट है। तो इसलिए हम देखते हैं इस जगत के जितने भी सत्य हैं कि उदाहरण के तौर पे हमें मृत्यु आएगी, शरीर नश्वर है, ये जगत दुखालयम है, जितना प्रयास कर लो सुख का, दुख ही आने वाला है, हम में दोष है। ऐसे करके ऐसे कितने सारे जो सत्य हैं जिसको हम अवॉइड करते रहते हैं। क्यों अवॉइड करते हैं? क्योंकि जो है सुंदर उसमें जो है वो उसमें सौंदर्य नहीं दिख रहा है, सत्य में। असत्य में बड़ा सौंदर्य दिख रहा है। इस जगत में जितने भी असत्य हैं उसमें जो है बड़ा आकर्षण दिखता है। हाँ, तो सत्य क्या है कि दुखालय में यहाँ पे सुख नहीं है, लेकिन कोई अगर सुख का प्रलोभन देता है हमें तो हम बहुत आकर्षित हो जाते हैं। जैसे जो पूरी एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री है, हाँ, तो कोई भी आएगा बोलेगा जो पेप्सी पी लो, सुख मिल जाएगा, तो हम आकर्षित हो जाते हैं और पेप्सी खरीद लेते हैं। कोई आएगा बोलेगा ये कार ले लो, हाँ, तो एक कार में घूमोगे तो मज़ा आ जाएगा, हाँ, तो कार खरीद लेते हैं। कोई बोलेगा कि बंगला ले लो, ये ले लो, वो ले लो, है ना, तो सब में ये है कि ये ले लो सुखी हो जाओगे। हाँ, तो वो सोच के कि अच्छा इतना जो है एडवर्टाइजमेंट है तो ज़रूर इसमें कुछ तो होगा, चलो ट्राई करके देखते हैं, और लोग उसको लेते हैं। तो बेसिकली क्या है, क्योंकि एक प्रलोभन दिया जा रहा है कि इसमें सुख है, जबकि रियलिटी में सुख नहीं है उसमें। वो बस एक एडवर्टाइजमेंट ही है, हाँ, सिर्फ एडवर्टाइजमेंट में है, रियलिटी में नहीं है। तो असत्य में जो है बड़ा आकर्षण दिख रहा है, उसमें सौंदर्य दिख रहा है। हाँ, ऐसे ही अगर कोई हमें कहे कि आप तो परफेक्ट हैं, कोई अगर व्यक्ति आए और हमारी प्रशंसा करे कि अरे आपके तो ये गुण हैं और आप इतने परफेक्ट हैं, आपसे जैसा तो कोई है नहीं, तो तुरंत जो है हम फूले नहीं समाएंगे, है ना, और हमें क्या लगेगा, अरे पूरे संसार में यही एक व्यक्ति जो मुझे समझ पाया है अभी। हाँ, तो रियलिटी क्या है कि हम में दोष है, हम अभी 3 गुणों से बंधे हैं। हाँ, और हम में बहुत सारी कमियां हैं, लेकिन कोई अगर आके हमारी अगर बड़ाई करेगा, प्रशंसा करेगा, तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। क्यों? वो बड़ा आकर्षण। तो असत्य वो जो है सत्य नहीं कह रहा है, असत्य कह रहा है, चापलूसी कर रहा है हमारी, और वो हमें उसमें अच्छा लगता है। ऐसे ही जो हमें मृत्यु के बारे में कभी नहीं बताएगा, सत्य जो है अरे आने वाली है, हाँ मृत्यु जो आई है तो जीवन तैयारी के लिए है, तैयारी करो। हाँ, तो जो ये बताएगा तो उसको हम दुश्मन समझेंगे, अरे ये जो है अशुभ है। हाँ, लेकिन जो नहीं बताएगा इसके विषय में और कभी भी प्रेरित नहीं करेगा, कभी भी प्रयास नहीं करेगा कि आप जीवन में जो है तैयारी करिए मृत्यु जो अल्टीमेट परीक्षा है उसको पास करने के लिए, तो वो व्यक्ति अच्छा लगेगा हमें। अर्थात जो व्यक्ति हमें हमारे इंद्रिय भोग के लिए संसाधन देगा तो वो हमें लगता है कि हमारा हितैषी है। हाँ, लेकिन जो हमें भगवान की सेवा के विषय में बताएगा और इंद्रिय भोग से अनासक्त होने के विषय में बताएगा, वो लगेगा कि अरे ये जो है ये तो दुश्मन है, ये हमारा अहित कर रहा है। हाँ, तो बेसिकली तो हम देखते हैं इस जगत में जो सत्य पर आधारित जीवन जीते हैं और सत्य का प्रचार करते हैं, तो अधिकतर शुरुआत में उनको जो है दुश्मन समझा जाता है, दुश्मन, या फिर उनको एक्सेप्ट नहीं किया जाता समाज में। और जो असत्य है, असत्य पे जो लोग जो भी उसका असत्य का प्रचार कर रहे हैं, हाँ, और उसके आधार पे उनका जीवन है, तो उन लोगों को बड़ा पसंद किया जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पे अभी हम वर्तमान सोसाइटी में देखें तो जितने भी सेलिब्रिटी हैं, हाँ,
जो पूरा जो फिल्म इंडस्ट्री है, बॉलीवुड है, हॉलीवुड है, तो ये बेसिकली क्या है, हाँ, इसमें पर्दे पे दिखाया जाता है, उससे लोग इतने आकर्षित हो जाते हैं, वो जो पर्टिकुलर हीरो हीरोइन हैं, तो उससे बहुत, अरे जो हैं इतने उनको सबको लगता है कि बहुत ही महान लोग हैं ये। लेकिन रियलिटी क्या है, रियलिटी में सब वो है चरित्रहीन है। तो अभी क्या मतलब वो जो है ऐसा कुछ दिखा रहे हैं जिससे लोग आकर्षित हो रहे हैं, लेकिन वो लोग ना तो लोगों के लिए हितकर है, ना ही उनके लिए हितकर है। हाँ, हम देखते हैं वो इवन ऐसे जो सेलिब्रिटीज़ हैं आए दिन जो है सुसाइड करते रहते हैं। हाँ, और उनका अगर हम जीवन देखेंगे तो जीवन में संतुष्ट नहीं है वो। हाँ, ग्लैमर बस देखने के लिए ग्लैमर, रियलिटी में क्या है, रियलिटी में सफरिंग है। तो वो लोग तो ये जो बॉलीवुड हॉलीवुड जो पूरा है, ये क्या है, पूरी जो दुनिया है उसको ये लोग एक प्रॉमिस देते हैं। क्या प्रॉमिस? कि ये जो हम आपको इंद्रिय भोग दे रहे हैं इससे आप सुखी हो जाओगे, और इसलिए लोग उनको पसंद करते हैं। अरे मनोरंजन है, मन का रंजन कर रहे हैं, मनोरंजन कर रहे हैं, तो वो लोग जो हैं वो हमारे हितैषी हैं। लेकिन कोई जो है मनोरंजन नहीं कर रहा है बल्कि एजुकेशन दे रहा है और रियलिटी बता रहा है, सत्य बता रहा है कि इस मनोरंजन में आपका हित नहीं है। मन और इंद्रियों का दमन करिए, मन और इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाइए और आत्म सुख के स्तर पे आइए। तो फिर लगेगा अरे हैं, उसको इस सत्य को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है लोग। तो कारण क्या है? क्योंकि ये इतना सुंदर नहीं लगता है। लेकिन जो हॉलीवुड और बॉलीवुड और टॉलीवुड जितने भी वुड हैं, वो जो एक सुख की जो सुख का प्रॉमिस वो दे रहे हैं, वो बड़ा आकर्षक लगता है और सुंदर लगता है वो असत्य, लेकिन सुंदर लगता है बड़ा और शुभ लगता है। हाँ, ये जो है बड़ा मंगलमय होगा। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि इस जगत में तो जितने भी बद्ध जीव हैं वो सब असत्य के प्रति आकर्षित होते हैं। असत्य उनको बड़ा सुंदर लगता है और शुभ लगता है। हाँ, और जो सत्य है वो अशुभ लगता है। लेकिन एक्चुअली में जो वास्तव में जो सत्य है, मतलब परम सत्य, हाँ, जो परम सत्य है वो दरअसल जो है वो शिव और सुंदर है ना, शुभ है और सुंदर है। एक्चुअली ये जो रिलेटिव ट्रुथ हैं, क्योंकि ये जितने भी सत्य हैं इस जगत के, जो कड़वे सत्य हैं, जो वास्तविकता है, हाँ, तो वो तब तक कड़वे हैं जब तक सिर्फ उसी को हम देख रहे हैं। लेकिन अगर हम परम सत्य को देखें, परम सत्य, तो परम सत्य कौन है? श्री कृष्ण। तो श्री कृष्ण के ज्ञान से, है ना, और श्री कृष्ण के दृष्टिकोण से जब हम देखते हैं इस जगत को, तो क्या होता है? तो फिर तो सब जो है, हाँ, तो फिर ये जितने भी रिलेटिव ट्रुथ हैं वो जो हैं वो कम इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। सबसे जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो जो परम सत्य है वो हो जाते हैं। तो वो देखते हैं हम, तो जैसे मृत्यु है, तो मृत्यु, अगर सिर्फ मृत्यु को देखेंगे तो कड़वा लग रहा है। लेकिन अभी पूरी सच्चाई को समझे, है ना, तो पूरी सच्चाई क्या है कि हम ये शरीर नहीं है, हम आत्मा हैं। तो आत्मा तो शाश्वत है। तो मृत्यु जो है वो अंत नहीं है। मृत्यु क्या है? देहांतरण हो रहा है, शरीर मतलब आत्मा जो है एक शरीर से दूसरे शरीर में जा रही है। हाँ, तो दुख फिर किस चीज़ का है? हाँ, मृत्यु के समय। तो इसलिए भगवान बहुत बार अर्जुन को कहते हैं, हाँ, न शोचितुम अर्हसि, हैं, शोक करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, क्यों? क्योंकि न हन्यते हन्यमाने शरीरे, हैं, तुम जो सोच रहे हो, कोई सोच रहा है कि कोई किसी को मार देगा, कोई सोच रहा है कि मर जाएगा, दोनों ही भ्रम में हैं, कोई किसी को नहीं मार सकता। तो जब ये वास्तविकता जब समझते हैं हम, तो फिर क्या है? तो फिर ये सत्य सुंदर है ना, कि हम जो हैं शाश्वत हैं, हम नष्ट नहीं हो सकते, शरीर नष्ट होता है। तो ये हमारी भूल धारणा है ना, हमारी गलती है कि हम अपने आप को शरीर से पहचान कर रहे हैं। और इसके कारण फिर जब वो सत्य सामने आते हैं जो एक्चुअल में सत्य है, आत्मा के स्तर पे है, तो उसको हम फिर वो कड़वे लगते हैं। हाँ, तो जब तक व्यक्ति भ्रम में है तब तक
उसको जो है माया जो भी उसको चीज़ें दिखाती हैं वो उसको आकर्षक लगती है, और जो सत्य है उसे आकर्षक नहीं लगता है। लेकिन अगर वो अंदर जाके, है ना, आत्मा के स्तर पे आए तो फिर वो देख पाएगा कि ये जो माया जो भी दिखा रही है उसमें जो भी आकर्षण है वो क्या है, फेक है ना। फेक मतलब वो नकली है, रियल नहीं है। और जब ये वो समझ पाएगा तो फिर वो जो परम सत्य है, उनकी शरण लेगा और समझ पाएगा इस चीज़ को कि परम सत्य जो हैं वो तो शिव हैं। शिव मतलब शुभ हैं, शुभ हैं और सुंदर हैं। ठीक है, तो तो हम देखते हैं कि श्री कृष्ण जो हैं सर्व आकर्षक इति कृष्ण। तो कृष्ण कौन है, जो सर्व आकर्षक हैं। सर्व आकर्षक मतलब इस जगत में जो भी माया देवी हमें जो भी आकर्षण दे रही है, दरअसल उस आकर्षण का वास्तविक जो स्रोत है वो श्री कृष्ण है। लेकिन इस जगत में जो भी हमें आकर्षण दिखता है वो क्या है, बहुत ही तुच्छ मात्रा में है, थोड़ी थोड़ी मात्रा में दिखता है और अलग अलग जगहों पे दिखता है। एक जगह पे सारे आकर्षण नहीं दिखेंगे, वो सिर्फ कृष्ण में ही दिखेंगे। जैसे हम देखते हैं कोई धनी है तो उसमें हमें उतना ज्ञान नहीं दिखेगा, धन है उसके पास लेकिन उतना ज्ञान या उतना बल या ख्याति, है ना, वो उसमें नहीं दिखेगी। उसमें एक जो वैभव है वो दिखेगा, वो भी कुछ मात्रा में, और उसके कारण वो आकर्षक होगा। लेकिन ऐसा कोई नहीं मिलेगा जिसमें सारे वैभव पूर्ण रूप से हो। इवन एक वैभव भी पूर्ण रूप से हो, ऐसा भी कोई नहीं मिलेगा। तो प्रभुपाद बहुत बार ये चीज़ कहते थे कि इस जगत में कोई नहीं कह सकता कि जो जगत का सारा धन है वो उसका है। ऐसा कोई क्लेम नहीं कर सकता। कोई हो सकता है, बहुत धनी व्यक्ति हो सकता है, उदाहरण के तौर पे बिल गेट्स हो सकता है, बिल गेट्स है, वॉरेन बफेट है, ऐसे करके बहुत सारे लोग हैं। इंडिया में बोले तो बिरला है, टाटा है, तो ये लोग बोल सकते हैं कि बहुत धनी है, लेकिन इनमें से कोई भी क्लेम नहीं कर सकता कि जगत का सारा धन मेरा है। लेकिन भगवान जो है ये चीज़ क्लेम कर सकते हैं कि हर चीज़, हर संपत्ति, हर जो भी हमें दिख रहा है वो सब भगवान की शक्ति है, भगवान की संपत्ति है। तो लक्ष्मीपति, तो भगवान क्या है, लक्ष्मीपति हैं। तो यहाँ पे हमें दिखेंगे बहुत सारे करोड़पति होंगे, अरबपति होंगे, लेकिन कोई भी लक्ष्मीपति नहीं, लक्ष्मीपति सिर्फ एक है। तो इस तरीके से कोई भी ऐश्वर्य है पूर्ण रूप में इस जगत में हमें नहीं दिखेगा किसी में, और सारे ऐश्वर्य पूर्ण रूप में वो भी किसी में नहीं दिखेगा, वो सिर्फ कृष्ण में ही दिखेगा। इसलिए बताया है कि श्री कृष्ण जो है सर्व आकर्षक हैं और कोई भी ना तो उनके समान है ना उनसे बढ़कर है। सब जो हैं उनसे नीचे हैं। ठीक है, तो इसलिए बताया सबकी जो स्वाभाविक स्थिति है वो क्या है, वो उनकी सेवा करने की है। और जो भोक्ता हैं वो श्री कृष्ण हैं। अभी ये जो सत्य है, दरअसल ये जो सत्य है कि हम कृष्ण पर निर्भर हैं, ये बहुत ही सुंदर है। ये सत्य है और शुभ है और सुंदर है। अगर इस सत्य को हम स्वीकार कर लें तो ये हमारे लिए सबसे शुभ है कि हम हमेशा कृष्ण पे निर्भर हैं। लेकिन हम देखते हैं ये जो है, जितना व्यक्ति अहंकार में होता है उतना उसके लिए मुश्किल होता है इस सत्य को स्वीकार करना। क्योंकि इस जगत में हर कोई आया है इंद्रिय भोग के लिए, है ना, वो स्वामी बनना चाहता है वो, तो उसके लिए ये चीज़, ये तथ्य कि आप सेवक हैं, ये भी जो है उसको आसान नहीं है उसको स्वीकार करना। जैसे हम देखते हैं रावण के केस में, तो रावण को सबने समझाया है, विभीषण ने समझाया, मंदोदरी ने समझाया, सबने समझाया कि आप सीता को लौटा दो वापस। लेकिन रावण को जो है ये स्वीकार नहीं हुआ, क्योंकि रावण जो है हमारी जो मेंटलिटी है इंद्रिय भोग की, है ना, उसको दिखा रहा है रावण, कि सीता जो है, तो सीता भगवान की शक्ति है, तो वो उसका भोग मैं करूँगा, राम नहीं, मैं करूँगा, मेरे लिए है।
अभी सब बता रहे नहीं तुम्हारे लिए नहीं है, वो राम के लिए ही है, तुम छोड़ दो, तुम ये विचार छोड़ दो कि तुम उनका भोग करोगे। हाँ, लेकिन रावण जो है अंतिम क्षण तक, अपने प्राण त्यागने तक वो स्वीकार नहीं कर सका कि ये जो मेरी जो प्रवृत्ति है, जो मेरी इच्छा है, भगवान की जो शक्ति है उसको भोग करने की, ये गलत है। हाँ, ये मेरी स्वाभाविक स्थिति नहीं है। रावण नहीं समझ सका। तो ऐसे ही इस जगत के लोगों की भी स्थिति है। हैं, तो सत्य है लेकिन उसको स्वीकार नहीं कर पाते। लेकिन जो स्वीकार कर सके तो उसके लिए सबसे शुभ है ये। हाँ, और अगर इसको वो स्वीकार नहीं करता है तो फिर उसके लिए सबसे इससे अशुभ चीज़ और हो नहीं सकती। कारण क्या है? क्योंकि जब तक वो अपनी निर्भरता को स्वीकार नहीं करता है कि वो भगवान के ऊपर निर्भर है, हाँ, और प्रयास करता रहता है इस जगत में प्रभुत्व जताने का, तो जन्म मृत्यु के चक्र में घूमता रहेगा। तो क्या होगा? जन्म मृत्यु चक्र में घूमता रहेगा तो उसके साथ अशुभ चीज़ें होती रहेंगी। हाँ, शुभ जो है कभी उसको नहीं होने वाला है। एक्चुअली इस जगत में रह के जो भी शुभ और अशुभ का विचार है वो एक भ्रम है। एक्चुअल में देखा जाए तो अशुभ है। कारण क्या है? क्योंकि कभी मृत्यु आ सकती है। हाँ, मृत्यु आएगी तो उसके लिए क्या हम जो है कैलकुलेशन करें शुभ और अशुभ। उदाहरण के तौर पे अभी जैसे महामारी है, वायरस, कोरोना वायरस है, हाँ, तो अभी इसमें अभी किसी को अगर संक्रमण हो गया तो भी उसमें क्या वो विचार करेगा शुभ और अशुभ के बारे में? हाँ, अशुभ हो गया, अशुभ है एक्चुअली। लेकिन अगर कृष्णा कॉन्शियस हो जाते हैं तो फिर सब जो है शुभ है। क्यों? क्योंकि वो सत्य में स्थित है। हाँ, वो अपनी जो निर्भरता है भगवान के ऊपर उसको वो समझ रहा है, स्वीकार कर रहा है, तो इस जगत के सुख दुख से वो परे हो जाता है। जैसा हमने कल देखा, भगवान बता रहे हैं कि जिसका मन जो है समान है सुख और दुख में, जो विचलित नहीं हो रहा है, तो वो ऑलरेडी वो मुक्त है। उसको समझना है कि वो मुक्त है। तो वो स्थिति किसकी है? वो सिर्फ भक्त की है, शुद्ध भक्त की वो स्थिति है। क्यों? क्योंकि वो अपनी कृष्ण पे जो निर्भरता है उसको स्वीकार कर रहे हैं। तो ये जो सत्य है कि कृष्ण परम हैं और हम सब उनके अंश हैं, हम उन पे निर्भर हैं, हम उनके सेवक हैं, ये जो सत्य है बहुत ही शुभ है और सुंदर है। क्यों? क्योंकि सुंदर कैसे है ना, कृष्ण जो हैं सारे सौंदर्य के स्रोत हैं। जैसे भगवान के सौंदर्य के विषय में बताया है कि हम देखते हैं इस जगत में जो सौंदर्य है तो उससे एक उस पर्टिकुलर प्रजाति के जो जीव हैं वो आकर्षित होते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे मनुष्य समाज में कोई अगर मनुष्य सुंदर है तो उससे जो बाकी मनुष्य हैं वो आकर्षित होते हैं। उदाहरण के तौर पे कोई अगर स्त्री अगर सुंदर है तो जितने पुरुष हैं वो उससे आकर्षित होंगे, कोई पुरुष अगर सुंदर है तो स्त्री जो है उससे आकर्षित होंगे। लेकिन हम नहीं देखेंगे कि जो है गाय है वो भी आकर्षित हो रही है, मोर है वो भी आकर्षित हो रहे हैं, जितने भी बाकी जीव जंतु हैं वो भी सौंदर्य से आकर्षित हो रहे हैं। ऐसा हम नहीं देखेंगे। लेकिन वृंदावन में वर्णन है, वृंदावन में श्री कृष्ण का सौंदर्य कैसा है? हाँ, सारे जितने भी वृंदावन में जीव जंतु हैं सब जो हैं कृष्ण के सौंदर्य से आकर्षित होते हैं। तो कृष्ण जो हैं इतने सुंदर हैं, तो इसलिए पता है परम सत्य जो है वो बहुत सुंदर है। इनफैक्ट सारे जो सौंदर्य है उनका स्रोत है। तो हम बस मेरे ख्याल से कल्पना भी कोई कर नहीं सकता कि श्री कृष्ण कितने सुंदर होंगे। इसलिए उनका एक और नाम है श्याम सुंदर। मतलब हाँ, श्याम वर्ण है उनका। हाँ, जैसे हम देखते हैं जब अभी बारिश का मौसम है तो जैसे जो बादल होते हैं बारिश के, हाँ, तो लगभग वैसा वर्ण है, श्याम वर्ण है भगवान का, लेकिन उसमें भी सुंदर है। तो श्याम वर्ण जो है थोड़ा सा डार्क है। अभी डार्क में कैसा सौंदर्य होगा, हाँ, हम जो है कल्पना नहीं कर सकते, लेकिन ये है। हाँ, कृष्ण का जो सौंदर्य है वो हम इवन सोच भी नहीं सकते। तो इसलिए बताया, एक्चुअली बताया इसलिए, एक बार अगर भगवान को इसने देख लिया तो फिर वो फिर किसी और चीज़ को देखने में उसको कोई आनंद आएगा ही नहीं। हाँ, और अगर किसी और चीज़ को देखेगा भी तो उसमें भी उसको भगवान ही दिखेंगे, अगर उसने भगवान को देख लिया है तो, क्योंकि भगवान का सौंदर्य ऐसा है। हाँ, सर्व आकर्षक। मतलब इस जगत में हम देखते हैं हाँ, जिनमें थोड़ा सौंदर्य है तो हम इतने आकर्षित हो जाते हैं।
तो सोचिए जो सारे सौंदर्य के स्रोत हैं, हाँ, वो उनका सौंदर्य कैसा होगा, आई कैन नॉट इमेजिन। हम बस जो प्रभुपाद के मार्गदर्शन में भक्तों ने जो भगवान के इतने चित्र बनाए हैं, उससे हमें थोड़ा सा आभास हो सकता है कि भगवान कितने सुंदर हैं। तो प्रभुपाद कहे जितने भी पेंटिंग्स हैं वो क्या हैं, दे आर डोर, दे आर विंडो टू स्पिरिचुअल वर्ल्ड, है ना। जो आध्यात्मिक जगत है उसकी खिड़की है ये, जितने भी पेंटिंग्स हैं। तो हम देखते हैं जितने भी पुस्तकों में जितनी भी पेंटिंग्स हैं, और जब भी हम किसी मंदिर में जाएंगे तो मंदिर में भी बहुत सारी पेंटिंग्स हमें वो दिखती हैं, हाँ। तो वो सब क्या हैं, खिड़कियां हैं आध्यात्मिक जगत में देखने के लिए, झांकने के लिए, आध्यात्मिक जगत में झांकने के लिए वो खिड़कियां हैं वो सब। तो उससे हमें थोड़ा आभास हो सकता है कि भगवान का सौंदर्य कैसा है, हाँ। लेकिन फिर भी जो है पूरी तरीके से रियलाइजेशन वो तो बहुत ही उच्च अवस्था है, ये रियलाइजेशन होना कि भगवान कितने सुंदर हैं। और गोपियों का वर्णन है, इसलिए गोपियाँ जो हैं वो ब्रह्मा जी को कोसती हैं, हाँ। ब्रह्मा जी को कैसे कोसती हैं वो, हाँ। वो कहती हैं अरे ब्रह्मा में अकल नहीं है, हाँ, ये कैसी आंखें दी हैं, क्योंकि अभी ये जो आंखें दी हैं तो इसमें क्या है, पलक झपकानी पड़ती है ना, थोड़ा बीच बीच में बंद होती रहती है आंखें। तो गोपियाँ कह रही हैं कि ये जो समय है, जो पलक झपकती हैं और फिर खोलती हैं, है ना, आंखें बंद करना और खोलना है, तो ये जो समय है, इतने समय में हम जो है मिस कर रहे हैं, जो भगवान का जो सौंदर्य है उसके दर्शन करने को हम बहुत मिस कर रहे हैं। मतलब वो समय भी क्यों जा रहा है, हम चाहते हैं कि आंखें खुली रहें, बंद नहीं हो, हाँ, खुली रहें और भगवान के सौंदर्य का दर्शन हम करते रहें। तो ये गोपियाँ इस तरीके से कह रही हैं कि वो जो है एक इवन इतना भी जो है बंद करने, आंखें बंद करने की, मतलब पलक झपकाने का समय है, उतना भी वो आंखें बंद नहीं करना चाहते। तो आप सोच लीजिए फिर कितना सौंदर्य है। तो बस ये हम जो है विचार कर सकते हैं, हाँ। और जितना हम भगवान की सेवा करेंगे और भगवान जितना अपने आप को हम प्रकाशित करेंगे हमारे समक्ष, उतना हम इन तथ्यों को एप्रिशिएट कर पाएंगे। तो साक्षात्कार हो पाएगा कि भगवान कितने सुंदर हैं। तो इसलिए पहले श्रवण करना है उनके विषय में। जो श्रवण करते रहेंगे तो कभी ना कभी, और सेवा में संलग्न रहेंगे और भगवान धीरे धीरे अपने आप को प्रकाशित करेंगे, तब हमें साक्षात्कार होगा इस तथ्य का कि सत्यम शिवम सुंदरम, कि सत्य तो परम सत्य श्री कृष्ण है और श्री कृष्ण शुभ हैं, हाँ, सबसे शुभ हैं, हाँ। अगर मतलब कोई भी अगर उनकी शरण लेता है, हाँ, तो उसके लिए इससे ज़्यादा मंगलकारी कार्य, शुभ कार्य हो ही नहीं सकता, हाँ। और सुंदर हैं, और कृष्ण जो है सबसे सुंदर है, सारे सौंदर्य के स्रोत हैं। तो इसलिए बताया जो एब्सोल्यूट ट्रूथ है, जो परम सत्य है, उसके लिए, उनके लिए फिट होता है सत्यम शिवम सुंदरम। लेकिन जो रिलेटिव ट्रूथ है, हाँ, तो उसमें थोड़ा जो है बद्ध जीव में कन्फ्यूज हो जाते हैं कि अरे जो रिलेटिव ट्रूथ है, मतलब तो रिलेटिव ट्रूथ मतलब क्या है, जैसे मृत्यु है, हम सब में दोष है ना, और दुखालयम है, यहाँ पे दुख है, ये सब जो हैं, ये सब चीज़ें इसमें इतना जो है सौंदर्य और शुभ ये नहीं लगता है, हाँ। लेकिन जब हम परम सत्य के परिप्रेक्ष्य में जब इन रिलेटिव ट्रूथ्स को, इन गौण सत्य को जब हम देखते हैं, तो ये गौण सत्य जो हैं फिर इतने इम्पॉर्टेंट नहीं रह जाते। कारण क्या है, क्योंकि फिर इनको भी हम कृष्ण की दृष्टि से देखते हैं। तो एक्चुअली ये सब जो हैं, जितने भी रिलेटिव ट्रूथ हैं, वो किस लिए हैं, हाँ, वो इसीलिए हैं ताकि हम परम सत्य को के विषय में जान सके। परम सत्य, अगर ये रिलेटिव ट्रूथ अगर नहीं होते, अगर ये अगर एग्जिस्ट नहीं कर रहे होते, तो हम कभी भी, हमारे पास कोई तरीका नहीं था कि हम परम सत्य तक पहुंच पाते। जैसे अगर ये जिज्ञासा कोई, अगर ये प्रश्न कोई करेगा नहीं कि मैं सुख के लिए प्रयास कर रहा हूँ लेकिन दुखी मिल रहा है, और मैं कौन हूँ, हाँ, ये शरीर तो बदल रहा है लेकिन मैं फिक्स हूँ, तो मैं हूँ कौन, मैं शरीर से थोड़ा अलग, मुझे लग रहा है कि मैं अलग हूँ, कौन हूँ। तो ये जो प्रश्न कभी होंगे नहीं अगर ये रिलेटिव ट्रूथ अगर नहीं होंगे। मृत्यु क्या है, जैसे हम देखते हैं जब बुद्ध जब छोटे होते हैं, राजकुमार होते हैं, तो वो घर के बाहर निकलते हैं
घर के बाहर निकलते हैं, कभी वो घर के बाहर निकले नहीं होते थे। उनके भोग विलास में ऐसा जीवन होता है कि उनको कुछ पता ही नहीं होता है कि ऐसे जो है दुख भी होते हैं, ऐसे करके कोई चीज़ होती है, मृत्यु करके कोई चीज़ भी होती है, जरा करके कोई चीज़ भी होती है, वृद्धावस्था कोई चीज़ होती है, हाँ, व्याधि कोई चीज़ होती है। ये जो चीज़ है बुद्ध को पता ही नहीं थी जब वो राजकुमार थे। तो जब एक दिन उनको बाहर ऐसे टहलाने के लिए निकलते हैं, तो जब वो बाहर जाते हैं शहर के लिए, ये तीनों चीज़ें देखते हैं वो, है ना। एक जो डेड बॉडी जा रही होती है उसको भी देखते हैं, एक बूढ़ा व्यक्ति जा रहा होता है उसको देखते हैं, हाँ, और एक वृद्ध, एक बीमार व्यक्ति जा रहा होता है, खांस रहा होता है, उसको भी देखते हैं। तो वो जब ये चीज़ देखते हैं तो नई चीज़ होती है उनके लिए, क्या है ये, हाँ। और अपने जो नौकर होते हैं उनसे पूछते हैं, अरे ये क्या है, ये तो आज तक कभी मैंने ऐसे देखा ही नहीं, राजमहल में तो कुछ भी ऐसा है, ये लोग क्या है ये सब। तो जो नौकर हैं वो बताते हैं कि ये जो है मृत्यु है, हाँ, ये जो है ये वृद्धावस्था है, हाँ, ये जो है ये व्याधि है, हाँ, बीमारियां हैं। तो तुरंत जो है बुद्धदेव का प्रश्न होता है, ओ तो क्या ये मुझे भी आएगा, हाँ। और वो कहते हैं हाँ ये तो सबको आता है, आपको भी आएगा, हमको भी आएगा। तो तुरंत फिर वो प्रश्न करते हैं कि ये क्यों, क्योंकि ये तो मुझे नहीं चाहिए, हाँ, तो क्यों मेरे ऊपर थोपी जा रही है। तो जो ये रिलेटिव ट्रुथ्स जो हैं, हाँ, भौतिक स्तर पे जो सत्य है, जब इसको हम ध्यान से ऑब्जर्व करते हैं और जब प्रश्न करते हैं क्यों ये मुझे नहीं चाहिए, तो क्यों, तो इससे एक स्थिति क्रिएट होती है कि हम परम सत्य तक पहुंच सके, हाँ, श्री कृष्ण तक पहुंच सके। अगर ये नहीं होंगे तो फिर परम सत्य तक कभी पहुंच नहीं पाएंगे। तो इसलिए इनका इम्पोर्टेंस है। तो इसलिए जो है इन सत्यों की चर्चा भी आवश्यक है, हाँ। तब जो है परम सत्य की जो इम्पोर्टेंस है उसको हम समझ पाएंगे और उनके परिप्रेक्ष्य में जब इनको देखेंगे तो इनको सही तरीके से हम ग्रहण कर पाएंगे, हाँ। तो अपने आप में कड़वे लगते हैं ये सत्य, लेकिन जब परम सत्य के संदर्भ में जब देखते हैं इनको तो ये जो हैं बहुत ही, मतलब ये इतने कड़वे नहीं रहते, हाँ। क्योंकि परम सत्य को जब हम कॉन्सेंट्रेट करेंगे, परम सत्यम परम धीमहि, हाँ, तो श्री कृष्ण पे जब हम ध्यान करते हैं तो जो है वो सबसे मधुर एक्सपीरियंस है, आनंद। तो वो एक जीव के लिए आनंद की स्थिति है, हाँ। तो इसलिए उस आनंद की स्थिति में, अभी बद्ध अवस्था से उस आनंद की स्थिति तक पहुंचने के लिए ये जो रिलेटिव ट्रुथ्स हैं उनको समझना भी आवश्यक है, और इससे हम जो है परम सत्य तक पहुंच पाते हैं। तो इसलिए जो परम सत्य है वो शुभ है और सबसे सुंदर है। हरे कृष्णा। तो आज हम यहीं पे समाप्त करते हैं। किसी को कोई प्रश्न या टिप्पणी?